नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आधुनिक जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण युवाओं में हड्डियों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। विशेष रूप से कूल्हे और घुटनों की समस्याओं अब कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही हैं। आगरा के उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अतुल जैन ने बताया कि कूल्हे की गलन जैसी समस्याएं आज एक गंभीर बीमारी के रूप में उभर रही हैं। समय पर जांच और उचित उपचार से इन समस्याओं का प्रभावी इलाज संभव है। डॉक्टर अतुल जैन ने बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो चुकी है, जिससे मरीज कम समय में सामान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं। डॉक्टर जैन ने लोगों से अपील की कि यदि लंबे समय तक घुटनों या कूल्हों में दर्द बना रहे तो उसे नजरअंदाज न करें। समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेकर उचित इलाज कराना ही बीमारी से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। वर्तमान में हड्डी रोगों में निरंतर इजाफा हुआ है। युवा, वृद्धजन, बच्चे घुटनों और कूल्हे की समस्या से लगातार परेशान हैं। हमारे साथ मौजूद है उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल जैन। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की रोग उनसे लगातार रोगी मिल रहे हैं और क्या उनका उपचार किया जा रहा है। पहले तो नमस्कार अनुज जी, थैंक यू आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अतुल जैन है। मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ, बट मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो दिल्ली से की है और मैं दिल्ली में ही कार्यरत था। मैं कंसल्टेंट रह चुका हूँ कैलाश हॉस्पिटल दिल्ली में, और मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम किया है। पिछले 2 साल से मैं आगरा में कार्यरत हूँ। मेरा क्लिनिक है जैन क्लिनिक बोन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, और अभी मैंने रेनबो उजाला सिग्नस हॉस्पिटल ज्वाइन किया है एज ए कंसल्टेंट। अभी जो अनुज जी ने बताया है कि सबसे समस्या जो आ रही है यंग जनरेशन के जो लड़के मेनली आ रहे हैं, सब हिप की डिफॉर्मिटी के साथ आ रहे हैं, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, लिम्पिंग। अब उनसे पूछेंगे हम सबसे ज़्यादा कारण क्या आ रहा है, तो सर हम जिम करते थे या हमें चोट लग गई, हमने उसे इग्नोर कर दिया। अब कोई भी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली जिम में कारण जो लगता है, हमें लगता है कि जो स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगते हैं, जो ट्रेनर्स लगा देते हैं या फिर ये इम्प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं विदाउट एनी प्रॉपर डोज और इसके साथ, तो ये पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हिप आर्थराइटिस से, जिसका इलाज केवल बच जाता है वो होता है हिप रिप्लेसमेंट। अब हिप रिप्लेसमेंट इतनी यंग उम्र में हो जाना बहुत परेशानी वाली बात है। अगर हम इसको अभी करते हैं तो आप समझिए कि इम्प्लांट की एक लाइफ होती है, वैल्यू होती है। अब उसकी इम्प्लांट की लाइफ अगर हम समझते हैं कि 25 साल, अच्छे से अच्छा इम्प्लांट भी लगाते हैं इम्पोर्टेंट, तो 25 से 30 साल। अगर हम 20 साल में एक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप समझिए अगर उसकी एक ह्यूमन आई 80 साल भी है तो उसके 2 से 3 ऑपरेशन लगेंगे उसको, और जीवन भर के लिए उसको चलने में हल्का ऐसे तो दिक्कत नहीं होती है ऑपरेशन के बाद, लेकिन एक माइंड से आता है कि हमारा कूल्हा बदल गया है। दूसरी समस्या क्या है, आजकल क्या है, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है घुटने को लेकर। पहले लोग थोड़ा डरते थे कि साहब मुझे नहीं जाना है, क्या होगा, रिप्लेसमेंट से क्या होता है। अब लोग आने भी लगे हैं, लोग इलाज कराने भी लगे हैं। लेकिन घुटने के लिए ये है कि लोगों को इलाज कराना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास, जिससे क्या होता है ना, उसे पता चलेगा तकलीफ क्या है। अर्ली आर्थराइटिस को डिले किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे रोका, जैसा घुटना खराब हो गया तो एक ही इलाज है घुटना बदलना, ऐसा नहीं है। अगर अर्ली स्टेज पे अगर आप दिखाते हैं, एक्सरेज होते हैं, तो उसको हम डिले कर सकते हैं, उसको काफ़ी लंबा खींच भी सकते हैं। एक्सरसाइज होती हैं, मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं ग्रीस के जो हम लगाते हैं। अभी न्यूली थेरेपीज़ आ गई हैं, स्टेम सेल थेरेपीज़ वगैरह भी हो गई हैं, जिससे हम रिवर्स कर रहे हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 1 को। युवाओं में लगातार कूल्हे में गलन की समस्या एक नई समस्या बनी हुई है। इससे किस तरह से बचाव करेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि प्रॉपरली जिम जाना है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है जिम जाने में, एक्सरसाइज करने में, लेकिन ये स्टीरॉयड का यूज़ करना ये सबसे पहले तो बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए लोगों को स्टीरॉयड यूज़ करना। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, अननेसेसरी कुछ भी डोज में लगवा रहे हैं, हिप पे लगवा लेते हैं। हमने देखा है कि लोग इंट्रामस्कुलर लगवा रहे हैं जल्दी से बॉडी बनाने के लिए कि साहब मेरी बॉडी अच्छी बनेगी, मैं जाऊँगा, अच्छा लगूंगा सबके सामने, तो ये बहुत गलत है। और लोगों को डाइट पे अपनी फोकस करना चाहिए कि हम प्रॉपरली खाएं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसे इग्नोर करें, और अगर हमको पेन होता है स्टार्टिंग में तो उसे इग्नोर ना करें, उसको ग्रेड 4 एवियन हिप के खराब होने तक ना वेट करें, नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है। अगर हम उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल की बात करें तो किस प्रकार की सुविधाएं हड्डी रोगों से संबंधित यहाँ मौजूद हैं? उजाला सिग्नस एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, और आगरा में ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हड्डी रोग में यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, स्कोपी दूरबीन वाले जो ऑपरेशन है शोल्डर के, नी के, और सारे तरह के ट्रॉमा फ्रैक्चर्स ऑपरेट कर रहे हैं। मिनिमली इन्वेसिव जॉइंट रिप्लेसमेंट्स भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पेशेंट्स अच्छे हैं, पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पहले भी यहाँ डॉक्टर्स रहे हैं
और यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी अच्छा है और काम बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सर्जरी की जा रही है। हाँ, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत डेली 1 से 2 सर्जरीज हो रही हैं, ऑर्थोपेडिक्स में ही, और अदर विभाग में भी तो हो रही हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स में डेली 1-2 सर्जरी हो रही है। क्योंकि युवाओं से लेकर वृद्धजन तक घुटनों व कूल्हे की समस्या से लगातार परेशान है, एक सलाह आपकी तरफ से किस प्रकार से जीवन यापन करना है? हमको एक सर्टेन एज, ऐसे कहते हैं कि 40 से 45 के ऐसा हल्का हल्का दर्द होने लग जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे घुटने खराब हो गए हैं, साहब मैंने तो छोड़ दिया उम्मीद, अब मेरे घुटने खराब हो गए, मैं दिखाऊंगा डॉक्टर को। हमको इसमें व्यायाम करना है, डाइट को हमें हमेशा फोकस रखना है कि साहब हम बहुत उल्टा सीधा घी तेल ज़्यादा मिक्स करके ना खाएं, बाहर का कम लें, साथ में एक्सरसाइज डेली 10 से 15 मिनट वॉक। ऐसा नहीं है कि हमें 1 घंटा वॉक करना है, 2 घंटे वॉक करना नहीं है, हम अगर 15 से 20 मिनट भी वॉक करते हैं तो हमारा बेटर है। घुटने के व्यायाम होते हैं वो करने हैं हमको, और इससे क्या है ना, हमारा चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल हमने बेकार कर ली है, हम बहुत ज़्यादा ओबीज हो गए हैं, तो फिर हमारा चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। किस स्टेज में रिप्लेसमेंट होना है घुटनों का? क्योंकि मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका एक घुटना फिर दूसरा घुटना भी खराब हो सकता है, इसको रिप्लेसमेंट कराइए, तो किस स्टेज में करना है? ये घुटने खराब होने की ना बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, वैसे 1 2 3 4। हम जो घुटना बदलते हैं वो ग्रेड 4 में बदलते हैं मोस्टली। उसमें 2 कारण, एक तो जब पेशेंट की डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, एक्सेसिव पेन होता है और अनएबल टू वॉक, तब कंडीशन में उसका घुटना बदलते हैं। इनिशियल स्टेजेस में हम एक्सरसाइज, नी में स्टेरॉइड इंजेक्शंस, नी में ग्रीस के इंजेक्शन, हाइड्राजन करके इंजेक्शन आते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, वो लगाते हैं। रिसेंट थेरेपीज आने लगी हैं, स्टेम सेल थेरेपीज ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, जो थेरेपीज दावा करती हैं कि वो रिवर्सिबल कर रही हैं उस चीज़ को। तो 80% ग्रेड 2 में तो कहते हैं कि 100% रिवर्स कर रही हैं, और ग्रेड 3 में 70 से 80% उसे रिवर्सिबल स्टेज में लेके आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का घुटना बदल रहे हो। अगर हमारे पास 100 घुटने के पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से केवल 5 से 8 पेशेंट का घुटना बदला जा रहा है, लेकिन 100 पेशेंट को आना पड़ेगा दिखाने के लिए। अगर वो उसे डिले करते हैं तो घुटने की वजह से वो स्पाइन, हिप सब चीज़ें दिक्कत करना शुरू कर देती है। घुटने टेढ़े हो जाते हैं, घुटने झुकने लगते हैं, इनको लेकर क्या क्या रिप्लेसमेंट संबंधित ही हैं ये? घुटने टेढ़े होने का मतलब है कि हम ग्रेड 4 तक पहुंच गए हैं, हमने काफ़ी उसे टाल दिया है, मरीज उसे परेशान खींचे जा रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब यही होता है, चांसेस हाई होते हैं कि हम घुटने बदलने की कंडीशन में आ चुके हैं। बट उसके लिए पहले हम एक्सरेज वगैरह कराते हैं, देखते हैं स्पेस कितना बचा हुआ है, डिफॉर्मिटी का क्या है, उसके अकॉर्डिंग। मरीज आपसे कैसे संपर्क करें? मरीज संपर्क करने के लिए हमारी ओपीडी टाइमिंग जो है उजाला सिग्नस में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। हम यहाँ बैठते हैं, उजाला सिग्नस का नंबर आप ऑनलाइन निकालेंगे, किसी भी उस पर मिल जाएगा, और आप ओपीडी विभाग में कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आयुष्मान सारे पैनल, गवर्नमेंट पैनल, CGHS, EGHS और सब तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। TPA, सभी प्रकार के TPA की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है तो ओपीडी के थ्रू आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल जैन। अतुल जैन ने युवाओं को लेकर कहा है, जिम में बॉडी बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, अपने शरीर को, अपनी बदलती जीवन शैली को बदलें, नियमित रूप से व्यायाम करें, घुटनों और हिप की समस्या से बचाव करें। अपने साथी राहुल मेनन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित जीवन शैली, नियमित व्यायाम और समय पर चिकित्सीय सलाह से हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्याओं से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दर्द को नज़रअंदाज करने के बजाय समय रहते इलाज कराना ही बेहतर विकल्प है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।